वेलकम फ्रेंड्स, मैं अशोक कुमार आपका एडवांस एग्ज़ाम स्टडी के यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज हम बाल विकास और शिक्षा शास्त्र के 30 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे डिस्कस करेंगे जो वर्ष 2011 के एमपी टेट वर्ग 3 में पूछे गए थे। आज का प्रेरणादायक विचार दोस्तों, हमें मंजिल मिले या ना मिले यह तो मुकद्दर की बात है, लेकिन हम कोशिश ही ना करें यह बहुत गलत बात है। इसका अर्थ है दोस्तों, हमें अपने जीवन में असफलता के भय से प्रयास करना नहीं छोड़ना चाहिए और अपने लक्ष्य के प्रति निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। हमें सफलता एक दिन निश्चित रूप से मिलेगी। आज का पहला क्वेश्चन है दोस्तों, भवकारक बुद्धि के प्रतिपादक कौन थे? पहला ऑप्शन है जीन पियाजे, दूसरा ऑप्शन है हार्वर्ड गार्डनर, तीसरा ऑप्शन है बिने, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है दोस्तों चौथा वाला, इनमें से कोई नहीं, जो कि बहुकारक बुद्धि के सिद्धांत का प्रतिपादन दोस्तों थॉर्नडाइक ने किया था। यह सिद्धांत कहता है कि बुद्धि के अनेक कारक, बहुत सारे कारक हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वह मनोवैज्ञानिक जिसने कहा कि बुद्धि वह क्षमता है जो हमें अपने वातावरण में समायोजित करना सिखाती है, कौन था? पहला ऑप्शन है जीन पियाजे, दूसरा ऑप्शन है टर्मन, तीसरा ऑप्शन है थॉर्नडाइक और चौथा ऑप्शन है बिने। इसका राइट आंसर है दोस्तों पहले वाला जीन पियाजे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। थॉर्नडाइक का सिद्धांत निम्न में से कौन सी श्रेणी में आता है? पहला ऑप्शन है व्यवहारात्मक सिद्धांत, दूसरा ऑप्शन है संज्ञानात्मक सिद्धांत, तीसरा ऑप्शन है मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है दोस्तों पहले वाला व्यवहारात्मक सिद्धांत, जो कि व्यवहार पे जोर देता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भाषा का वह घटक जो ध्वनि के अनुक्रम, संचालन एवं उसकी संरचना से संबंधित नियम की चर्चा करता है, उसे क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है अर्थ विज्ञान, दूसरा ऑप्शन है स्वर विज्ञान, तीसरा ऑप्शन है व्याकरण और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है दोस्तों दूसरा वाला स्वर विज्ञान। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मनुष्य की वह ग्रंथि जो पिट्यूटरी ग्रंथि को नियंत्रित करती है तथा शरीर के सामान्य व सादृश वृद्धि को भी नियंत्रित करती है, उसे कौन सी ग्रंथि कहते हैं? पहला ऑप्शन है यौन ग्रंथि, दूसरा ऑप्शन है मूत्र ग्रंथि, तीसरा ऑप्शन है थायराइड ग्रंथि और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है दोस्तों चौथे वाला, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों यह कार्य हाइपोथैलेमस ग्रंथि करती है, जो कि मस्तिष्क में अंदर पाई जाती है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इनमें से कौन सी विशेषता भावनात्मक विकास से जुड़ी हुई नहीं है? पहला ऑप्शन है भावना शारीरिक परिवर्तन से जुड़ी है, दूसरा ऑप्शन है भावना जन्म के तुरंत बाद आ जाती है, तीसरा ऑप्शन है भावना का 3 रूप बचपन में देखा जाता है, चौथा ऑप्शन है भावना शारीरिक विकास से जुड़ी हुई नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाए दोस्तों चौथे वाला कि भावना शारीरिक विकास से जुड़ी हुई नहीं है। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। शिशु का सामाजिक विकास किसके ऊपर निर्भर करता है?
पहला ऑप्शन है दूसरों से बातचीत करने के अवसर पर। दूसरा है बच्चे को दिखाया गया प्यार व स्नेह पर। तीसरा ऑप्शन है वह सीमा जहाँ तक बालक दूसरों का ध्यान आकर्षित करने में सक्षम हो। और चौथा है ये सभी। इसका राइट आंसर है दोस्तों पहले वाला, दूसरों से बातचीत करने के अवसर पर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बुद्धि के एकल कारक का सिद्धांत किसने दिया था? पहला ऑप्शन है थॉर्नडाइक। दूसरा ऑप्शन है अल्फ्रेड बिने। तीसरा ऑप्शन है पावलो। और चौथा ऑप्शन है फ्रीमेन। इसका राइट आंसर है दोस्तों अल्फ्रेड बिने ने बुद्धि के एकल कारक का सिद्धांत दिया था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बहिर्मुखी व्यक्ति वे होते हैं। पहला ऑप्शन है जो सामाजिक व मित्रवत होते हैं। दूसरा है ऑप्शन तनाव रहित होते हैं। तीसरा ऑप्शन है ये दोनों होते हैं। और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है दोस्तों तीसरा वाला, ये दोनों होते हैं। जो बहिर्मुखी व्यक्ति दोस्तों वे सामाजिक और मित्रवत होते हैं एवं तनाव रहित होते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। समाज मितीय विधि में सुपरस्टार कौन होता है? पहला ऑप्शन है जिस व्यक्ति को अधिकतर लोग पसंद करें। दूसरा ऑप्शन है जिसे बहुयुग्मों द्वारा चुना जाए। तीसरा ऑप्शन है ये दोनों। और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। पहला ऑप्शन दोस्तों जिस व्यक्ति को अधिकतर लोग पसंद करते हैं उसी को समाज मितीय विधि में सुपरस्टार कहा जाता है। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जुंग द्वारा सर्वप्रथम व्यक्तित्व के आकलन के लिए शब्द संघ परीक्षण कब बनाया गया? पहला ऑप्शन है 1912 में। दूसरा ऑप्शन है 1848 में। तीसरा ऑप्शन है 1922 में। और चौथा ऑप्शन है 1910 में। इसका राइट आंसर है दोस्तों चौथे वाला 1910 में। दोस्तों जुंग द्वारा सर्वप्रथम जो व्यक्तित्व के आकलन के लिए शब्द संघ परीक्षण बनाया गया था वह 1910 में बनाया गया था। उसमें 100 शब्दों को शामिल किया गया था। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्यक्ति में भिन्नताएं जिससे वह कद, वजन, त्वचा का रंग, आँखों व बालों का रंग, पैर आदि से दूसरे से अलग होते हैं। पहला ऑप्शन है भावनात्मक भेद। दूसरा ऑप्शन है मानसिक भेद। तीसरा ऑप्शन है शारीरिक भेद। और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है दोस्तों तीसरा वाला शारीरिक भेद। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इनमें से कौन सा शैक्षिक पिछड़ेपन का कारण नहीं होता है? पहला ऑप्शन है परिवार की गरीबी, सामाजिक आर्थिक स्थिति। दूसरा ऑप्शन है विद्यालय का खराब शैक्षिक वातावरण। तीसरा ऑप्शन है परिवार का व्यवसाय। और चौथा ऑप्शन है परिवार का खराब भावनात्मक वातावरण। इसका राइट आंसर है दोस्तों सी वाला परिवार का व्यवसाय। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वह बालक जो अपनी काल अनुक्रमिक आयु के बालक की तुलना में शैक्षिक कमी को दर्शाता है उसे क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है प्रतिभाशाली बालक। दूसरा ऑप्शन है असाधारण बालक। तीसरा ऑप्शन है पिछड़ा बालक।
और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है दोस्तों तीसरा वाला, पिछड़ा बालक। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किसने कहा है कि सृजनात्मकता मनुष्य के मस्तिष्क की वह शक्ति है जिससे वह संबंधों के रूपांतरण द्वारा नई सामग्री का सृजन करता है, जिससे नए से संबंध उत्पन्न होते हैं। पहला ऑप्शन है स्पीयरमैन, दूसरा ऑप्शन है रिगनर, तीसरा ऑप्शन है बार्लेट और चौथा ऑप्शन है लेनिन। इसका राइट आंसर है दोस्तों वाला दूसरा वाला दोस्तों, ये दोस्तों रिगनर नहीं है, ये वास्तव में स्किनर है, जो गलत टाइप हो गया है। ये दोस्तों राइट आंसर आएगा स्किनर। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आईपीसी का अर्थ है, पहला ऑप्शन है इंडियन पोस्टल कोड, दूसरा ऑप्शन है इंडियन पब्लिक कोड, तीसरा ऑप्शन है इंडियन पेनल कोड और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है दोस्तों इंडियन पेनल कोड, जिसे हिंदी में भारतीय दंड संहिता कहा जाता है। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वह स्मरण शक्ति जिसके द्वारा याद की गई सामग्री को बिना किसी जोड़ तोड़ के ठीक उसी रूप में पुनः पेश कर सकें, उसे क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है पूरी स्मरण शक्ति, दूसरा ऑप्शन है रटने की स्मरण शक्ति, तीसरा ऑप्शन है श्रेष्ठ स्मरण शक्ति और चौथा ऑप्शन है ये सभी। इसका राइट आंसर है दोस्तों तीसरा वाला श्रेष्ठ स्मरण शक्ति। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब्राहम मास्लो कौन थे? पहला ऑप्शन है प्रयोजनवादी, दूसरा ऑप्शन है मानवतावादी, तीसरा ऑप्शन है व्यवहारवादी और चौथा ऑप्शन है यथार्थवादी। इसका राइट आंसर है दोस्तों दूसरा मानवतावादी, जिन्हें मानवतावादी मनोविज्ञान का आध्यात्मिक जनक भी कहा जाता है। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इनमें से कौन व्यवहारवादी नहीं है? पहला ऑप्शन है वाटसन, दूसरा ऑप्शन है पावलाव, तीसरा ऑप्शन है स्किनर और चौथा ऑप्शन है लेविन। इसका राइट आंसर है दोस्तों चौथे वाला लेविन, व्यवहारवादी नहीं है, जबकि वाटसन, पावलो और स्किनर व्यवहारवादी हैं। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जिंदगी की शुरुआत बच्चा किसके द्वारा निर्देशित होता है? पहला ऑप्शन है परिपक्वता, दूसरा ऑप्शन है अधिगम, तीसरा ऑप्शन है सहज ज्ञान और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है दोस्तों तीसरे वाला सहज ज्ञान, जिंदगी की शुरुआत में बच्चों को निर्देशित करता है। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निर्देश चिकित्सा अर्थात डायरेक्टिव थेरेपी किसने विकसित की है? पहला ऑप्शन है कार्ल रोजर, दूसरा ऑप्शन है स्किनर, तीसरा ऑप्शन है एलिस और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है दोस्तों चौथा वाला इनमें से कोई नहीं। यह एक मनोचिकित्सक विधि है जिसे हम निर्देश चिकित्सा या डायरेक्टिव थेरेपी भी कहते हैं।
अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मनो विश्लेषणात्मक परामर्श उपागम किसने शुरू किया? पहला ऑप्शन है एडलर, दूसरा ऑप्शन है फ्रायड, तीसरा ऑप्शन है जुंग, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है दोस्तों दूसरा वाला फ्रायड। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मनुष्य की सामान्य चाहतों व इच्छाओं को क्या कहा जाता है? पहला ऑप्शन है अभिप्रेरणा, दूसरा ऑप्शन है अंतर्नोद, तीसरा ऑप्शन है आवश्यकता और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है दोस्तों दूसरे वाला अंतर्नोद। मनुष्य की जो सामान्य चाहत और इच्छा होती है उन्हें उन्हें अंतर्नोद कहा जाता है दोस्तों। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मोस्लो के पदानुक्रम में अंतिम चरण को क्या कहा जाता है? पहला ऑप्शन है सम्मान की जरूरत, दूसरा ऑप्शन है शारीरिक जरूरत, तीसरा ऑप्शन है सुरक्षा की जरूरत और चौथा ऑप्शन है आत्मबोध। इसका राइट आंसर है दोस्तों चौथे वाला आत्मबोध को मोस्लो के पदानुक्रम का अंतिम चरण कहा जाता है। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वह प्रक्रिया जिसमें व्यक्ति उसके स्वयं के प्रयासों के द्वारा अपनी क्षमताओं को पहचानता है वह उनको विकसित करता है ताकि वह वातावरण में समायोजित हो सके, उसे क्या कहा जाता है? पहला ऑप्शन है मार्गदर्शन, दूसरा ऑप्शन है अभिप्रेरणा, तीसरा ऑप्शन है परामर्श और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है दोस्तों पहले वाला मार्गदर्शन। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्यवहारिक क्षमताओं में वह सापेक्ष स्थायी परिवर्तन जो कि प्रबलित अभ्यास का परिणाम होता है उसे क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है अधिगम, दूसरा ऑप्शन अभिवृत्ति, तीसरा ऑप्शन अभिप्रेरणा और चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है दोस्तों पहले वाला अधिगम। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सी फेलो कोंडल प्रवृत्तियों के अनुसार विकास का अग्रसरण कैसे होता है? पहला ऑप्शन है सिर से पैर की ओर, दूसरा ऑप्शन है पास से दूर के अंगों में, तीसरा ऑप्शन है पैर से सिर की ओर और चौथा ऑप्शन है दूर से पास के अंगों में। इसका राइट आंसर है दोस्तों पहले वाला सिर से पैर की ओर। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। गर्भाधान से बालक के जन्म तक की अवधि को क्या कहा जाता है? पहला ऑप्शन है किशोरावस्था, दूसरा ऑप्शन है बचपन, तीसरा ऑप्शन है प्रसव पूर्व काल और चौथा ऑप्शन है वयस्कता। इसका राइट आंसर है दोस्तों प्रसव काल। गर्भधान से बालक के जन्म तक की अवधि को प्रसव पूर्व काल कहा जाता है। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जिन प्याजे के द्वारा परिभाषित वह स्थान जहाँ संज्ञानात्मक विकास बालकों की अपनी इंद्रियों के प्रयोग तथा बाहरी दुनिया का पता लगाने के प्रयासों से होता है। पहला ऑप्शन है ज्ञानेंद्रिय अवस्था, दूसरा ऑप्शन है पूर्व परिचलन अवस्था, तीसरा ऑप्शन है ठोस अवस्था, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है दोस्तों पहले वाला ज्ञान इंद्रियों की अवस्था। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रोडसा इंक प्लॉट टेस्ट जो कि एक व्यक्तित्व मूल्यांकन की विधि है किसने निर्मित किया है? पहला ऑप्शन है ए सेंक, दूसरा ऑप्शन है हरमन रोसा,
तीसरा ऑप्शन है आल पोर्ट और चौथा ऑप्शन है जिन प्याजे। इसका राइट आंसर है दोस्तों दूसरा वाला हरमन ओसा। इसमें दोस्तों ने 10 कार्डों का यूज किया था। ये थे दोस्तों आज के बाल विकास शिक्षा शास्त्र के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आशा करता हूँ दोस्तों आपको जानकारी अच्छी लगी हुई। अगर दोस्तों आपने अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन को सिलेक्ट करें, जिससे सभी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो थैंक्स फ्रेंड्स।